नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वक्फ एक्ट की। वक्फ एक्ट जो कि मुस्लिमों को असीमित अधिकार प्रदान करता है और उसी जिस तरह मुस्लिमों को असीमित अधिकार प्रदान करता है उसी प्रकार हिंदुओं के सभी अधिकारों का पूरी तरह से हनन करता है। आज हम वक्फ एक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले 1956 के अंदर ये कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए और उस कानून में ये कहा गया था, इस वक्फ एक्ट में ये कहा गया था कि जो मुस्लिमों की जो लावारिस जमीनें हैं उनके रख रखाव के लिए ये कानून लाया जा रहा है। और उसके बाद आता है 1978 1978 जिसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया या धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया। तो आप लोग ये बताइए कि 1978 में जब देश धर्मनिरपेक्ष हो गया तो मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना और मुस्लिमों के लिए ये वक्फ बोर्ड किस तरह से सिर्फ केवल मुस्लिमों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इस एक्ट में ये जो इस एक्ट का सेक्शन 40 है वो उसके बारे में आपको बता दूं कि वो ये कहता है कि वक्फ किसी भी पूरे देश में किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर सकता है और उसके अंतर्गत आज 24 घंटे के अंदर अगले 24 घंटे के अंदर वो जमीन जो जिसकी जमीन मालिकाना हक है जिसके पास उसको वो जमीन खाली करनी पड़ेगी और उस जमीन के लिए वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में कहीं भी अपील नहीं कर सकता। उसके लिए वक्फ ऑफिस में जा करके उसको एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर उनको एनओसी देनी होती तो वो दावा ही नहीं करते उस चीज के ऊपर। और आपको अब एक चीज जानकर और हैरानी होगी कि इसी एक्ट के द्वारा अब तक 10 लाख हेक्टेयर या 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर ये कब्जा कर चुके हैं। तमिलनाडु के त्रिची में एक पूरे गांव के ऊपर, पूरा गांव जो कि पूरा गांव हिंदुओं का है, उसके ऊपर वक्फ एक्ट के द्वारा पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा चुका है। और वो लोग कहीं भी किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं अपील नहीं कर सकते, पूरा गांव वक्फ प्रॉपर्टी बन चुका है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं आप लोगों को, आपको जानकर एक और बहुत बड़ी हैरानी होगी कि इस देश में, हमारे देश में आर्मी और रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा जमीन के जो मालिक हैं वो वक्फ बोर्ड के लोग हैं। और इसी एक्ट के द्वारा इसको 1995 के अंदर फिर से कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए संशोधन किया और इसको इसी एक्ट को के द्वारा मुस्लिमों को असीमित शक्तियां दे दी गई जिनका दुरुपयोग वो करके हिंदुओं की जमीन और इसके अलावा सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। पिछले साल अभी हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर की जमीन को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा चुका था। और उसे बचाने के लिए हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट पहले वक्फ ऑफिस गए, वहां कोई समाधान नहीं हुआ तो पूरे कागजों के साथ सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से जाकर के उनको रिलीफ मिला है। वहां सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको वापस वो जमीन, हाई कोर्ट की जो जमीन थी वो हाई कोर्ट को मिली है। इसी तरह इलाहाबाद में ही यानी प्रयागराज में ही एक पार्क था चंद्रशेखर आजाद के नाम के ऊपर, उस पूरे पार्क को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा चुका है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, जो एक कांग्रेस की सरकार है इसने जो 2013 के अंदर जब ये सरकार जाने वाली थी उस टाइम के ऊपर भी इसी एक्ट के द्वारा दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में जहां आदमी 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता, वहां पे पूरी 80 प्रॉपर्टियां अलग अलग जगह के ऊपर वो वक्फ बोर्ड के नाम पे करके गए हैं। वो प्रॉपर्टियों पे अब भी विवाद चल रहा है। लेकिन ये जो 2013 में लास्ट अंतिम क्षणों में जब सरकार जाने वाली थी, अंतिम कुछ महीने में, उस टाइम के ऊपर ताकि मुस्लिम वोट एक भी ना छिटके, इनके हाथ से कहीं ना जाए, इसी स्थिति के लिए इन्होंने पूरी की पूरी वो 80 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के नाम पे कर दी थी। और उस मुद्दे पर कभी और बात करेंगे। लेकिन साफ साफ ये है कि जो 26/11 जो हमला हुआ था मुंबई के ऊपर, उसमें भी एक्शन इसीलिए नहीं लिया गया पाकिस्तान के ऊपर कि कहीं भारत में जो उपस्थित लोग हैं, मुस्लिम वोट बैंक है, वो नाराज ना हो जाए।